नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम पहुंचे हैं सिरसा। चुनावों का दौर चल रहा है। 400 पार की बात लगातार हो रही है और 400 पार के इस महासंग्राम में नरेंद्र मोदी के साथ साथ फेस की लगातार बात होती है। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य की तरह पूरा मामला चल रहा है मोदी जी का, और भारत भी सूर्य की तरह आगे मजबूती से उदय होगा। 2024 एक मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में एक माइलस्टोन होगा अपने आप में, और ये विकसित भारत बनाने का चुनाव है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में बने, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरा करने का चुनाव। इसलिए सब लोग, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है कि आप देश बनाओ, हम आपके साथ हैं। शेड्यूल बहुत टाइट है आपका और हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी है, क्योंकि 5 बजे तक का आज वक्त है। किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आखिरी पड़ाव में अब चुनाव है और परसों चुनाव होने हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे और ओपोनेंट को लेकर क्या कहेंगे? तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पे हैं। सब लोग अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। आज 73 दिन से चुनाव लड़ रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी ने अब टिकटों की घोषणा करी तो आज 73 दिन हो गए। तो 73 दिन में जनसंपर्क सब जगह, गाँव में, शहरों में, जहाँ भी जा सकते थे वहाँ गए। खूब लोगों का आशीर्वाद मिला और देश मोदी जी को जिताना चाहता है। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में काम हुए, गरीब कल्याण के, किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांव में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए, आज 12 करोड़ शौचालय बना करके वर्तमान सरकार ने दिए हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन है। नल से जल है। पीने के पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में। तो उस ज़रूरत को कभी समझा नहीं था लोगों ने, ना शौचालय की ज़रूरत को समझा था। तो गांव से लेकर के हर जगह आयुष्मान कार्ड है, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां वर्तमान सरकार ने दी है। तो डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी, मनोहर लाल नायक सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जहां वो काम है, गांव में आज आप चले जाइए, गलियां नालियां सब पक्की मिलेंगी, एसी लाइब्रेरी मिलेंगी, चौक चौपाल सब जगह आपको नज़र आएगा कि आज करोड़ों रुपए एक एक गांव में, 20-20, 30-30, 50-50, 80-80 करोड़ रुपए एक गांव में पिछले 10 वर्ष के अंतराल में वो लगा है। और बाकी तो मुद्दे आप सब जानते हैं। राम मंदिर, जिस तरीके से दिव्य भव्य राम मंदिर देश को समर्पित किया, करतारपुर कॉरिडोर साहब बनाया, हमारे बाबा नानक की धरती को साजिश के तहत पाकिस्तान को दे दिया। उस समय के जो हमारे हुक्मरान थे, मैं तो हुक्मरान ही कहूँगा, वो तो हुक्म चलाते थे, जनता की भावना को तो समझते नहीं थे। धारा 370 ख़त्म की, वहाँ पर आज आरक्षण मिलने लग गया लोगों को। SC ST OBC के लोगों को आरक्षण तक नहीं मिलता था। केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आतंक और आतंकवादियों के ऊपर वहाँ पर अंकुश लगाने का काम किया। और इस तरीके से महिला आरक्षण से लेकर के महिला सशक्तिकरण, जिस तरीके से देखा, 3 तलाक का मामला है, नागरिकता संशोधन कानून किया। हमारे इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में बहुत से लोगों को उसका बेनिफिट मिला। सदस्यता हमारे यहाँ भी लोगों को मिली। तो इस तरीके के क्रांतिकारी कदम, साथ साथ लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज हर राज्य में चल रहे हैं। कहीं एयरपोर्ट है, कहीं बंदरगाह बन रहे हैं, कहीं हमारे रेलवे का नेटवर्क है, कहीं रोड का आप देख रहे, चारों तरफ रोड ही रोड है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ा एक आज क्रांतिकारी कदम जो उठाए गए हैं, ये विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। और 140 करोड़ लोग मिलकर के अब इस पे दिव्य भव्य देशवासियों के सपनों की इमारत खड़ी करेंगे। और यही मैं समझता हूँ कि संकल्प है। और आज इसलिए पूरा देश मोदी जी के साथ है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्ति दिलाइए, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाइए, पूरा उद्योग धंधे स्थापित करिए। तो मसले बहुत है और आपने तमाम चीज़ों पर खुलकर बात भी की है।
लेकिन मैं जानना आपसे ये चाहूँगा, और आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ विरोध भी होता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, वो विरोध भी झेलना पड़ता है, और एक राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी भी कि वो उसे भी सकारात्मक तरीके से ले। जब आप लोगों के बीच में गए तो कुछ जगह पर ये खबरें भी आई कि विरोध हुआ, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, दो बातें हैं। कुछ तो फेक वीडियो चला दी मेरे नाम से और पूरे देश में फैला दी, पूरी उसमें मशीनरी। कुछ आजकल डिजिटल सोशल मीडिया यूट्यूबर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, वो उसमें शामिल हो गए। कुछ पार्टियों ने वो किया, बल्कि वो 3 साल पुरानी किसी और की वीडियो थी। और जहाँ तक मामला है, कोई व्यक्ति अगर बात करना चाहता है तो हम बात करते हैं, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो। लेकिन अधिकतर देखा गया कि प्रायोजित कार्यक्रम थे। हम 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार सीट होगी। ये 400 रुपये दिहाड़ी पे लोगों को लेके आते हैं, उनको एक एक बोतल पिलाते हैं, फिर उनको सामने खड़ा कर देते हैं। 4-5 लोग लेकर के काले काले छोटे छोटे कपड़े से, लीरे बोलते हैं उनको, और लीरे लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, और वो चिन्हित आइडेंटिफाइड लोग हैं दूसरी पार्टियों के, तो या तो भाड़े के लोग हैं या वो हैं। और जहाँ तक मामला किसानों का है, किसानों के लिए तो 4,500 करोड़ रुपए इस संसदीय क्षेत्र में हमारे किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसल बीमा योजना का मुआवजा, वो सीधा किसानों के खातों में गया। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया। एमएसपी पे जो खरीद होती है, पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने 2014 से पहले 7 लाख करोड़ रुपए की जो अन्न है पैदा करता है हमारा देश का अन्नदाता, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, खेतीहर मजदूर, वो 7 लाख करोड़ का पहली वाली सरकार ने खरीदा। और मोदी जी ने कितने का खरीदा? 21 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो 3 गुना आप समझ सकते हैं। तो किसान हितैषी कौन है ये सब जानते हैं। पुराने समय में 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के चेक कटते थे, आज लाखों रुपए के चेक कटते हैं। जो यहाँ पर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनके साथ ऐसे बैठा होता है जो आदमी किसानों के नाम पे राजनीति और सरकार को गाली देता है, उसके खाते में खुद 42 लाख रुपए आए हैं। 42 लाख रुपए किसान के खाते में। तो ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ कि जो आज हर व्यक्ति को लाभ किसी न किसी रूप में सरकार ने देने की कोशिश करी है। ऐसे ही हमारे बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन 1,000 रुपये हुआ करती थी, आज मैं समझता हूँ हाईएस्ट इन द कंट्री है। 3,000 रुपये हम लोग वो पेंशन देते हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको सरकार ने छुआ ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार ने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की हो। तो इसलिए पूरा सिरसा से लेकर के, और मैं समझता हूं कि हरियाणा 10 की 10 लोकसभा सीटें जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगी तो कमल के बटन के निशान के सामने वो बटन दबेगा और एक दिव्य भव्य फूल, एक मजबूत फूल, यहाँ के जो हमारे मेहनतकश लोग हैं वो उपहार स्वरूप जो है उस 400 पार के गुलदस्ते में जरूर जोड़ करके देंगे और सिरसा की मजबूत हिस्सेदारी आने वाली सरकार में होगी। कल हम करनाल में थे, राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे और मनोहर लाल जी की तरफ से रोड शो किया गया। उसमें वो ये बात कह रहे थे कि कमल के बटन जो है उसे कितना घिस दीजिए कि लोग खूब वहाँ पर वोट करें। स्टार प्रचारकों से कितना फर्क पड़ता है? कल राजनाथ थे, नितिन गडकरी थे, यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ आए। क्या वोट पर किसी तरीके से असर पड़ा या फिर कहें कि माहौल किसी तरीके से बदलता है? क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। नहीं, उनके प्रचार का तो मैं नहीं कह सकता, वो तो भ्रष्टाचारियों के लिए वोट मांगने के लिए आ रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए थे यहाँ, 22-24 लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे और बहुत से लोगों की टिकट उन्होंने जो यहाँ उम्मीदवार हैं वहाँ पर बारी थी, उन्होंने काटी। पैसे लेने का उन्होंने आरोप लगाया, गली गली शहर शहर घूमे। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए जो पार्टी को भी ख़त्म कर रहे हैं, वैसे तो ये ख़त्म हो जाए, कांग्रेस तो देश चाहता भी यही है, कांग्रेस मुक्त भारत हो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो टिकटें बेचने का काम करते हैं, जो सरकार में होते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके मुंह को जो है भ्रष्टाचार का खून लगा हुआ है। ये ऐसे खूंखार लोग हैं। तो क्या जो शीर्ष नेतृत्व है उसका उनको संरक्षण है, उनकी रजामंदी से ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर नहीं होती तो एक्शन लेने के बजाय वो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए आगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
और मैं समझता हूँ कि जनता उसका हिसाब किताब भी मांगेगी, और भी जो कांग्रेस की काले करतूतें हैं उसका भी लोग हिसाब मांग रहे हैं। जिस तरीके से जगह जगह दंगे करवाते हैं, जलाने, लोगों को बांटने का काम करते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और यहाँ पर भी मैंने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया कि पीएम के बाद सबसे बड़ा फेस उन्हें कहा जाता है देश में। तो जब वो यहाँ पर आए तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस देखने को मिला, लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस देखने को मिला? पूरा सिरसा शहर में, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सी ऑफ पीपल, पूरे लोग ही लोग थे, समुद्र जैसे उमड़ गया वो लोगों का, ऐसा था पूरा। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर से लेकर के धर्म, आस्था, संस्कृति के एक तरीके से वो हमेशा पुरोधा रहे हैं। तो पूरा सिरसा भगवामयी हो गया। वो जो बात कह के गए उस पर अमल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो हमारा काडर है, जनता है, उसका मनोबल बढ़ता है, वो और मजबूती से लगती है और दृढ़ संकल्प होकर के लगती है। तो बहुत फ़ायदा हुआ। आज मोदी जी आएंगे महेंद्रगढ़, भिवानी हमारी लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर उससे भी वो होगा। ये बाकी लोग तो आखिरी दिन आए हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि भाई चलो हाजिरी लगानी है। उनको पता है उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो रही है, क्या करना था पहले आकर के। ये तो वो लोग हैं जो धोखा दे दे के भागे हुए लोग हैं। 28 साल पहले यहाँ से लोगों ने हरा दिया, अम्बाला चले गए। 20 साल वहाँ पर लोगों के खूब खून चूसने का काम किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, लोगों से मन से उतर गए। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ से हार के अब पाकिस्तान जाएंगे और तो कोई जगह बची नहीं है पाकिस्तान में काले धन से, क्योंकि वहाँ तो दाल रोटी आटा 400 500 रुपये किलो है। तो ये महंगाई भी वहाँ देखेंगे, कुछ महंगाई की वहाँ राहत भी देंगे, काला धन भी दे के आएंगे। अब अगला चुनाव वहीं लड़ सकते हैं देश में। मैं समझता हूँ कि इन बेईमानों के दुकानों पे ताले लगा देंगे और इन बेईमानों की दुकान में कोई ईमानदार आदमी रह भी नहीं सकता है। और आप तो खुद पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो सफ़र कैसा था, ये सफ़र कैसा है? बीजेपी में आने के बाद क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं? बहुत डिफरेंस है, काम करने की शैली में डिफरेंस है, देश के प्रति समर्पण में डिफरेंस है, विचारधारा में फ़र्क है और हर लेवल पे डिफरेंस है। हमारे जैसे लोग तो अपवाद हैं, ये तो सारा यहाँ तो परिवारवाद हावी है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की, भाई बाप फिर बेटा फिर उसका पोता फिर ये सब चलता है यहाँ तो, कि बस लोगों का शोषण करो और अपने परिवार को केवल बढ़ाओ। जो साधारण परिवारों के लोग हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, उनको मैं समझता हूँ कि सिर्फ मजदूर की हैसियत से देखा जाता है और मजदूरों का, किसान मजदूर का हाथ काट करके इन्होंने अपना वो सिंबल बनाया हुआ है, जो हाथ का सिंबल है। इसलिए कटे हुए हाथ से जो है सावधान पूरा देश हो चुका है और इसलिए वोट नहीं देगा। सुनीता दुग्गल जो पिछली बार यहाँ से सांसद थी, उनका साथ आपको मिल रहा है? क्योंकि बहुत सी बातें इसे लेकर भी की गई, इसलिए आप उस पर नहीं, सबका साथ मिल रहा है। ये कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना, अनुशासनहीनता जहाँ पर हो, जहाँ पर गुटबाजी हो, जहाँ टांग खिंचाई हो। ये तो देश के लिए समर्पित पार्टी है और देश बनाने की लड़ाई में सब लोग लगे हुए हैं। पार्टी जिसका फीडबैक के आधार पर, ज़रूरत के आधार पर, आज कोई यहाँ है कल कोई और होगा। यहाँ तो कोई परमानेंट नहीं है। वहाँ तो परमानेंट या तो जिसके पास अथाह धनराशि है, लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, या फिर जो लोग परिवारवाद की पैदाइश है वैसे लोग हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी है, जो संघर्ष करके देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो अपनी मेहनत पे यकीन रखता है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ऐसे लाखों लोगों को प्रताड़ित किया भी है। उस शोषण की व्यवस्था से बाहर लोग निकले। मैं तो यही सबसे प्रार्थना करूँगा। और लोकसभा चुनाव से अच्छा, ये लोकतंत्र का पर्व है, इससे अच्छा और क्या अवसर होगा? क्या और मिलकर के देश बनाओ। अपना देश बनाने के इस चुनाव में सब साथ दें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। लेकिन अशोक तंवर में कुछ तो ऐसी बात है कि जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के खास थे और जब बीजेपी में आए तो आते ही टिकट भी पा लिया। क्योंकि हम देखते हैं कि केंद्र सिंह जो बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं लेकिन टिकट नहीं पाते, लेकिन अशोक तंवर बीजेपी में आते हैं और टिकट पा लेते हैं।
मजदूर आदमी हूँ, मजदूर की जो कदर करेगा वो अपने आप वो करेगा। हम तो यही मानते हैं कि व्यक्ति को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की सेवा का जो संकल्प है, देश के लिए करने का जज्बा, किसान मजदूर फौजी परिवार से हम तो कोई पेशेवर कोई राजनीतिक घराना नहीं है, ना पेशेवर मैं हूँ। तो जो सुन ले अच्छा है, और जो मौका देगा देश के लिए, पार्टी के लिए, लोगों के लिए करेंगे। पहले भी किया, जब मौका मिला यहाँ पर 45 से 50 हज़ार रुपये MP था। डबवाली से लेकर के और हमारे हिसार तक का जो नेशनल हाईवे है, चाहे हम उसकी बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम जारी है। 2800 मेगावाट बिजली हम आगे पैदा करेंगे। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्कूल सबसे ज़्यादा ROE मॉडल स्कूल पूरे देश में हम लेकर के आए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय हम लेकर के आए। हमने सेंट्रल स्कूल यहाँ पर सेंक्शन करवाया। जवाहर नवोदय विद्यालय हाईवे पे है, वो हमने बनवाया। इसी तरीके से हर तरह की व्यवस्था किसान के लिए और जो हम कर सकते थे वो किया। और आगे हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सिरसा के अंदर, क्योंकि कृषि बाहुल इलाका है, अन्न सबसे ज़्यादा पूरे देश में पैदा करते हैं। कई बार नंबर 1 कंट्री के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड बना गेहूँ के उत्पादन में। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे यहाँ पर एग्रो बेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स और दूसरे बड़ी इंडस्ट्रीज़, वो आज इस इलाके की ज़रूरत है और वो ज़रूरत हम पूरी करके दिखाएंगे। मैं धन्यवादी भी हूँ इस सरकार का कि 3 मेडिकल कॉलेज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं इस पार्लियामेंट में, तीनों के अंदर मेडिकल कॉलेज या तो बन गया या सैंक्शन हो गया। हमारे जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज तैयार होने के उस पर है। यहाँ पर सरसाईनाथ, ये डेरे और संतों की नगरी है, तो सरसाईनाथ जी के नाम से सिरसा का नाम जाना जाता है। उनके नाम से मेडिकल कॉलेज वो सैंक्शन हो गया जल्दी, 850 करोड़ रुपए की लागत से वो बना करके तैयार होगा। हमारे फतेहाबाद के अंदर वहाँ मेडिकल गुरु रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये सरकार ने अभूतपूर्व काम किया हर क्षेत्र में, और इसलिए जो है कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। और जो हकीकत से परे उनको हो सकता ना दिखे, जो निंदक है वो तो विरोध करना है उसने। मैं भी उसी पाठशाला में, तो मेरे को भी बहुत गलत बातें सिखाई, विरोध करने की, देश के खिलाफ बोलने की, लोगों को वो करके। तो अब धीरे धीरे हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहते हुए कि निंदक नियत राखी जी बिल्कुल। कभी आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि राजनेताओं पर एक ये आरोप लगातार लगता है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में, कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के वक्त तो जरूर नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते। अशोक तंवर ऐसा लोगों को क्या कहेंगे? कितने आप बीते 10 सालों में जब सांसद नहीं थे यहाँ पर रहे, लोगों के बीच गए, उस पर जरूर बताएं। मैं तो देखिए ये सब लोगों के लिए बनाया है, यहाँ रह रहे तो लोगों के लिए है, और 10 वर्षों में तो लगातार संघर्ष ही किया है। मैं तो सड़क का आदमी हूँ, मैंने तो 18 से 20 घंटे पिछले 33 साल में जीवन ही सड़क पे बीता है, लोगों के लिए बीता है। खून पसीना एक किया है, पैदल चले, लाठियाँ खाई, पुलिस की खाई, गुंडों के अटैक सहन करे और साइकिल पे चले, लेकिन रुके नहीं, लेकिन रुके नहीं। आपने जो बात कही, मैं यही कहूँगा, यहाँ बहुत से लोग 6-6, 7-7 बार उनके परिवार को मौका मिला। उन्होंने लोगों के लिए ये नहीं समझा कि भाई लोग आकर के कहाँ मिलेंगे, कभी उस चीज़ को समझा नहीं। लोग मौका देते रहे, वो ऐसे ही ना आए, ना उनकी सुधली, इसलिए ना तो उनके कहीं पत्थर दिखते हैं गांव में, ना उनका कुछ काम दिखता है, और इसीलिए उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। अशोक तंवर सिरसा के लिए समर्पित सेवक है, इस भारत माता का सपूत है, और 15 वर्षों से लोगों के बीच में रहे, उनको छोड़ के नहीं भागे, भगोड़े नहीं बने। तो यहाँ भगोड़े की एक संस्कृति, जैसा मैंने कहा कि वो चल पड़ी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकसभा को खराब करो, दूसरी को करो, इधर से उधर भाग जाओ। तो डट करके हमने लोगों की यहाँ पर मदद करी। लोगों के बाढ़, 2 बार बड़ी बाढ़ आई यहाँ पर। 2010 में बाढ़ आई, मैं सांसद था, मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में मैंने 1.5-2 महीना लगातार रह करके उस बाढ़ से लोगों को कैसे उभारा जाए उसके ऊपर काम किया। अभी पिछले वर्ष बाढ़ आई, हम सब लोग गए बांध पे, किसान मजदूरों ने बांध बांधे, हम भी उनके साथ खड़े रहे। कोरोना आया तब भी उनके साथ खड़े रहे।
तो लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि कौन एसी ड्राइंग रूम की राजनीति करता है, कौन जनता के लिए संघर्ष करता है। और संघर्ष करने वाले का मैं समझता हूँ कि देर सवेर हो सकती है। पीछे हमारे तो मोदी जी की लहर थी, लहर सुनामी थी, और सुनामी में हम लोगों को भी इस बार सिरसा की जनता साबित कर दे कि भाई अशोक तंवर तो उनके बीच में रहा, पूरी मजबूती से सेवा करी, और अब मोदी जी के कमल का फूल लेकर के आए भाजपा के, तो डबल ट्रिपल वोट से जो है, पिछली बार 3 लाख से हम लोग ये सीट जीते थे, इस बार 651 से ऊपर जीतेंगे। तो ये लोग साबित कर देंगे कि भाई ये जो आज भी है मोदी जी का जादू बरकरार है, और इसी तरीके से आगे भी इस बार 400 पार है, अगली बार 500 पार है। और जो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा इस इंडी अलायंस के लोगों से है, गठबंधन गठबंधन से है। ये जो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे राजनीति तो की, उनके फ़ोटो तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के बिल्कुल उलट काम करते हैं। हमारे यहाँ आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बैकलॉग है, तो किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। हमारे यहाँ आज अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, तो वो किसकी देन है? इन्हीं लोगों की देन है। हरियाणा सरकार ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन हरियाणा में लागू किया, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस और जो इंडी अलायंस है, आम आदमी पार्टी वाले हैं, उन्हीं के वकील ने जाकर के कोर्ट में उनके खिलाफ। तो ये चरित्र और चेहरा समझ में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये लोग अब समझते हैं इस बात को कि ये मुख्यतः ये जो पार्टियां हैं वो दलित विरोधी हैं, वो बैकवर्ड क्लास विरोधी हैं, वो आदिवासी हमारे समाज के विरोध में, और अगर कहा जाए नटशेल में तो ये देश विरोधी ताकतें हैं। और बाबा साहब क्या कहते थे? सबसे पहले और अंतिम हमारा देश है, वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। तो इंडिया के लिए काम करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई सब लोग उठो, अगले 2-3 दिन पूरी और मेहनत करिए। यहाँ के जो लोग देख रहे हैं हमारे हरियाणा के, और जो लोग बाहर के देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह और अनुरोध करूँगा कि लास्ट फेज़ जो है 1 तारीख को है पंजाब और उत्तर भारत में कई जगह, तो वो भी पूरी ताकत लगाइए और सुनिश्चित करिए कि अब की बार 400 पार हो और अगली बार 500 पार हो, और बार बार मोदी, हर बार मोदी। ये गुरुद्वारा साहब से आवाज़ आई है। मैं एक गुरुद्वारे में गया हुआ था, भुन्ना हमारे यहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर हमने मत्था टेका गुरु ग्रंथ साहब के सामने, अरदास हुई, बाहर आ गए। एक माता जी बाहर निकल रही थी, मैंने कहा कि माता जी आशीर्वाद दीजिए। बोले आशीर्वाद तो आपको बाबा जी का मिल गया, ग्रंथ साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आपका भी चाहिए। तो उन्होंने एकदम मुंह से निकला उनके कि बार बार मोदी, हर बार मोदी। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी बार बार आएँ, हर बार आएँ, और जब तक भारत विकसित ना हो जाए, जब तक भारत अच्छे से शिक्षित ना हो जाए, जैसे अम्बेडकर जी ने इतनी डिग्री ली, अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ, तो वो इसीलिए कहा था कि पढ़िए, अच्छी अच्छी डिग्री लीजिए, जैसे मैंने ली है। लेकिन इन लोगों ने कैसी व्यवस्था बनाई, बच्चों को 10वीं में ऐसा रूल बना दिया कि 10वीं तक तो फेल ही नहीं करेंगे। तो ना उनको लिखना आता, ना पढ़ने आता, अनपढ़ बच्चे, अनपढ़ युवा इन्होंने तैयार किए। आज लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले टीचर, अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे अस्पताल, एम्स, इस तरह की व्यवस्था, IIT, IIM जितने ही सरकार ने बना करके देश को दिए हैं, वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में मिसाल है। और आगे अभी और आवश्यकता है। आज एजुकेशन के जिस तरह की आवश्यकता है, 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि समय आएगा और चीज़ें अच्छी होंगी, हालात बदलेंगे। तो डॉक्टर अशोक तंवर हमलावर भी है कांग्रेस पर, और अपनी बातों को लेकर पूरे तरीके से जोश के साथ लबरेज भी नजर आ रहा है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये कि एक आप इसे क्वेश्चन भी कह लें, साथ ही साथ प्रोपेगेंडा भी आप इसे कह सकते हैं कि ये फैलाया गया कि अशोक तंवर कांग्रेस में रहे, उसके बाद और दलों में गए और अब बीजेपी में आ गए। उस पर क्या जवाब आप देना चाहेंगे कि अलग अलग दलों में? देखिए, अलग अलग दलों में तो ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, नहीं तो मैं भी यहीं कांग्रेस का उम्मीदवार मैं ही होता, और फिर लोग मेरे को बड़े मार्जिन से हराते, क्योंकि हरानी तो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका, जिनसे मन भर गया, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई सोच करके तो करता नहीं।
हमारे साथ तो ज्यादती करी थी। मैंने तो लोगों के लिए, जो लोग अपने बच्चों का पेट काट करके पार्टी के लिए तप करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसी कल्चर वाले जो परिवारवाद की पैदाइश हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब वो सिस्टम पे कब्जा करते हैं, तो हम तो साधारण परिवार के लोग हैं, तो इसलिए लड़ाई हमने तो स्वाभिमान की भी लड़ाई लड़ी और उन लोगों की भी लड़ाई लड़ी। बहुत उनको बर्दाश्त किया। जब देखा, मैंने कहा इनका चाल चरित्र, चेहरा सब कुछ अलग है। ये ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन काम इसके उलट करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा देर से समझ में आता है। और जब हमें समझ में आया कि ये तो नकली लोग हैं, कहते हैं ना कि एक गाना है पुराना, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ये गाना मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार इलेक्शन से पहले आपके इस चैनल में पूरे देश को दिखा दो एक बार। वो आज का जो विपक्ष है उसके ऊपर फिट बैठता है। मैं साथियों से कहूँगा कि आप खुद भी देख लें, अगर ये ना दिखा पाएँ, सूर्या टीवी अगर ना दिखा पाए, तो आप देखिए और उसके आधार पर अपना मतदान करिए। अगर उसके आधार पर मतदान करेंगे तो आप मोदी जी को चुनेंगे, कमल के निशान को चुनेंगे, और 400 पार करके बड़े अंतर के साथ केंद्र की सरकार एक बार फिर तीसरी बार मोदी जी की बनाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी, सूर्य समाचार से बातचीत के लिए। काउंटर्स में आपसे कम ले पाया हूं, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल नतीजे आएंगे और लोग फिर छोड़ के भाग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने अशोक तंवर को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा और एक नई खबर भी दे दी कि अभी तक तो बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन अगले चुनावों में होगा 500 पार। ये कह रहे हैं अशोक तंवर, जो सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार है। 500 पार के साथ होगा देश का बेड़ा पार। बेड़ा पार। और कहते हैं कि अगर जोश, जज्बा और जुनून आपके साथ हो तो जश्न आपका इंतजार कर रहा है। कम से कम अशोक तंवर को सुनकर यही लग रहा है कि जोश से लबरेज है। नमस्कार।